कहानी की शुरुआत एक आम परिवार से करते हैं। मान लीजिए रमेश, एक छोटा दुकानदार जिसने 10 साल पहले आधार बनवाया था। उस वक्त न स्मार्टफोन था, न बायोमेट्रिक अपडेट का झंझट। आज रमेश बैंक जाता है, फिंगरप्रिंट देता है, लेकिन मशीन कहती है मैच नहीं हो रहा। रमेश परेशान है, लाइन में खड़ा है, काम रुका हुआ है। यहीं से सवाल उठता है, क्या पुराना आधार अब बोझ बनता जा रहा है? और यहीं सरकार के नए नियम एंट्री लेते हैं। पहला नया नियम सीधे सीधे उम्र और समय से जुड़ा है। अब 10 साल पुराने आधार कार्ड का अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का तर्क साफ है, 10 साल में चेहरा बदलता है, उंगलियों के निशान कमजोर होते हैं, डेटा पुराना हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सोचिए, अगर करोड़ों लोग आधार अपडेट नहीं कराते तो क्या होगा? बैंकिंग, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप सब अटक सकती है। सवाल यह नहीं कि अपडेट जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या देश का हर नागरिक डिजिटल सिस्टम के साथ कदम से कदम मिला पाएगा? दूसरा नियम आता है आपकी प्राइवेसी पर। अब आधार नंबर को पूरी तरह शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। मास्क्ड आधार और वर्चुअल आईडी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब होटल में, ट्रेन टिकट में या किसी प्राइवेट कंपनी के पास आपको पूरा 12 अंकों का नंबर देने की जरूरत नहीं। यह सुनने में छोटा बदलाव लगता है, लेकिन असल में यह डिजिटल इंडिया की सुरक्षा दीवार को मजबूत करने जैसा है। सोचिए, अगर आपका पूरा आधार नंबर गलत हाथों में चला जाए तो उसका इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि सरकार अब कह रही है, पहचान दिखाइए, नंबर नहीं। तीसरा नियम सीधा आम आदमी की परेशानी से जुड़ा है, बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक। अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा को लॉक रखें और जरूरत पड़ने पर ही अनलॉक करें। यह नियम खास तौर पर उन इलाकों के लिए अहम है जहां फ्रॉड और फर्जीवाड़े की शिकायतें ज्यादा हैं। सोचिए, अगर कोई आपके फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल कर ले तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, आपकी पहचान का होता है। यही वजह है कि आधार अब सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल ढाल बनता जा रहा है। चौथा नियम टेक्नोलॉजी और डिफेंस के नजरिए से बेहद अहम है। अब आधार डेटा के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। कौन सी संस्था किस मकसद से कितना डेटा इस्तेमाल कर रही है, इस पर डिजिटल ट्रैकिंग होगी। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से नहीं, बल्कि सर्वर रूम में सुरक्षित डेटा से भी जुड़ी है। सोचिए, अगर करोड़ों नागरिकों का डेटा लीक हो जाए तो दुश्मन देश उस जानकारी का क्या कर सकते हैं। यही वजह है कि आधार नियम अब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ चुके हैं। न्यूज 18/7 के तारान नागरिकों के 5वां और आखिरी नियम बच्चों और परिवारों से जुड़ा है। बच्चों के आधार को समय पर अपडेट करना अब और सख्त हो गया है। 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। कई माता पिता इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका असर बाद में दिखता है। स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, परीक्षा फॉर्म, सब जगह रुकावट। सवाल उठता है, क्या हम अपने बच्चों की डिजिटल पहचान को उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं जितनी उनकी पढ़ाई को? अब जरा रुक कर सोचिए। ये 5 नियम सिर्फ सरकारी आदेश नहीं है, ये संकेत हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा देश जहां पहचान कागज से निकलकर कोड बन चुकी है, जहां हर नागरिक का डेटा एक सिस्टम से जुड़ा है। यह ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। आम आदमी के लिए यह सुविधा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल रीढ़ है। जिस तरह सेना बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है, उसी तरह डेटा सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा बन चुकी है। सोचिए, अगर आधार सिस्टम मजबूत होगा तो फर्जी पहचान रुकेगी, सब्सिडी सही हाथों तक पहुंचेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन अगर इसमें ढील हुई तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है, आधार अपडेट कराइए, सही जानकारी दीजिए और अपने डेटा की सुरक्षा खुद कीजिए। सवाल आपसे है, क्या आपने अपना आधार पिछले 10 साल में अपडेट कराया है? क्या आपने बायोमेट्रिक लॉक किया है? क्या आप मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी आदत किसी और को जागरूक कर सकती है। आज की ये कहानी सिर्फ नियमों की नहीं थी, ये कहानी थी पहचान की, सुरक्षा की और भारत के डिजिटल भविष्य की। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए।
ऐसे ही देश से जुड़े बड़े मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, कमेंट में लिखिए आप इन नए आधार नियमों को कैसे देखते हैं, सुविधा या चुनौती। आपका जवाब ही इस डिजिटल भारत की असली आवाज है।